मैं तो अचंभित रह गया, किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना। मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने भी भ्रष्टाचार पर लंबे चौड़े भाषण देने वाली कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस हर दिन नए घोटाले को परिभाषित करने का दुस्साहस कर रही है। भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं। एक और नरेंद्र मोदी देश के हर नागरिक, हर परिवार को समृद्ध और सुरक्षित करना चाह रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार को समर्पित और भ्रष्टाचार को नए स्वरूप में हर दिन किसी नए घोटाले से परिभाषित करने का दुस्साहस कर रहा है। इंसान के साथ साथ मशीन थक गई, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट नेता के घर से अब भी पैसा बरामद हो रहा है भ्रष्टाचार का। करीब 300 करोड़ रुपए की बरामदगी के बाद भी जिस तरह से कांग्रेस सांसद के नए घर ठिकानों पर रेड जारी है, उसे देखते हुए अब यह आशंका जताई जा रही है कि इस मामले में अभी कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। हालांकि आईटी की टीम ने धीरज साहू के घर से कैश के अलावा ज्वेलरी से भरे 3 ब्रीफकेस बरामद किए, जिसके बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि आयकर विभाग आगे अभी कई और ऐसे खुलासे कर सकती है जो लोगों को चौंका सकता है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी यही आशंका जताते हुए कहा है कि अभी इंतजार कीजिए, ये मामला लोगों की सोच से ज्यादा बड़ा हो सकता है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री है और ये आज से नहीं, 1951 कल ही आपने देखा कि 1951 में कांग्रेस के एक सांसद जो है भ्रष्टाचार के आरोप में निकल चुके हैं। तो उस वहाँ से जो इतिहास चल रहा है वो बदस्तूर जारी है। अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से 310 करोड़ के आसपास जो है गिनती हो चुकी है। 10 जो कमरे हैं अभी खोले जाने बाकी हैं, ये केवल 10 कमरे में इतना मिला है। अब मुझे लगता है कि उसी एक जगह पर 600-700 करोड़ रुपया मिला। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरे देश के निशाने पर आई कांग्रेस अब बिलबिलाती नजर आ रही है। वो इस मामले की जिम्मेदारी लेने के बजाय सीधे बीजेपी पर कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक एमपी इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है तो इसका जवाब वो ही देंगे, वो पैसा कहां से आया। हैरानी देखिए, ब्लैक मनी पर बुरी तरह घिरी कांग्रेसी नेताओं को अपनी छवि की चिंता सता रही है, लेकिन वो इस बात को स्वीकार करने में डर रहे हैं कि धीरज साहू एक पुराने कांग्रेसी हैं और वो गांधी परिवार के बेहद करीबी है। सवाल है कि क्या ये मुमकिन है, जो नेता अपने हलफनामे में दावा करता है कि उसके पास कुछ करोड़ की संपत्ति है, उसके पास 300 करोड़ से ज्यादा सिर्फ कैश मिलता है। जी हाँ, 2018 में कांग्रेस के इस राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने हलफनामे में बताया था 2018 में राज्यसभा के लिए नामांकन। हलफनामे में संपत्ति 34.83 करोड़ बताई, खुद पर 2.36 करोड़ का कर्ज घोषित किया। बहरहाल साफ है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बुरी तरह घिर चुकी कांग्रेस कितनी ही सफाई देती रहे, उसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। पीएम मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसे एक-एक पैसे का हिसाब देना होगा। इसीलिए बेहतर होगा कि वो सफाई देने के बजाय आगे आकर करप्ट नेताओं को आने वाले खतरे